नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवनीत ज्ञान एक्सप्रेस में। इस चैनल के माध्यम से हम मुख्य जो है हमारी परीक्षाओं के विषयों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षाओं का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का मुख्य विषय होगा वो होगा भारत का भूगोल। क्या होगा हमारा मुख्य विषय? भारत का भूगोल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षाओं में हमारा जो जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इसमें मुख्यतः 4 विषयों को हम प्राथमिकता देने वाले हैं इस चैनल पे। पहला हमारा है करंट अफेयर्स, दूसरा है ज्योग्राफी, यानी कि उसमें भी हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तीसरा हमारा रहेगा हिस्ट्री में भी हम कवर करने वाले हैं मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री। और चौथा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंस का, यानी कि विज्ञान का। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि इन 4 विषयों में कम से कम आप मान लीजिए 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके, इनफैक्ट ज़्यादा ही, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है भारत का भूगोल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। भारत का भूगोल जो है मैंने इसको 2 मुख्य विषय सूची में बांटा हुआ है। आज हम बात करेंगे हमारे जो प्रथम विषय सूची है उसमें हम बात करेंगे मुख्य चैप्टर्स जैसे कि हमारी भारत की संरचना, भारत की भू-आकृति। इसके अलावा हम बात करेंगे जल अपवाह के बारे में, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जलवायु के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे, मृदा और संसाधन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो हम आज के वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की संरचना के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की संरचना। अगर हम बात करें भारत का जो संरचना है उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है आर्कियन, देख सकते हैं आप ग्रीन कलर में जो भी है हमारा वो आर्कियन है। इसके अलावा हम प्रोटेरोजोइक, पोलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक यानी टर्शरी और क्वाटरनरी जो नवीन पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक मुख्य भाग हुआ करता था। अल्पाइन पर्वत उत्पत्ति के बाद टर्शरी पीरियड में हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं गंगा के मैदान के निचले भाग जैसे हुगली नदी के बेसिन में अवसादों के द्वारा आज भी उत्थान हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं भारत की भूगर्भिक रचना के बारे में। भूगर्भिक रचना को हम जो है कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी हमारे भाग हैं। इसमें पहला जो हमारा भाग है वो है हमारा आर्कियन शैल समूह। इसको हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की। तो यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति जैसा कि हम जानते हैं लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात कैम्ब्रियन युग तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? पेलोजोइक युग भी कहते हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86% जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन युग ही माना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों को आर्कियन शैल कहा जाता है। आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो क्या है ये? सबसे पुराना है हमारा और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यही हुआ कि उस युग में जीवन यानी कि लाइफ नहीं थी। आर्कियन चट्टानों में अगर हम बात करें तो क्रिस्टल, भारी भ्रंश और मरोड़ काफ़ी विस्तृत मात्रा में इसमें पाए जाते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं विश्व के सभी वलनदार पर्वतों यानी कि फोल्डेड माउंटेन जितने भी हैं और पठारों यानी कि प्लेटूज। इसमें क्या है, इसकी तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को चट्टानों की भूगर्भीय इतिहास के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है टी.एस. हॉलैंड। इन्होंने क्या किया था, एक विशेष भूगर्भिक समय मापक यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया था। इस समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को 3 मुख्य समूह में बांटा जाता है। पहला है हमारा आर्कियन, दूसरा है पौराणिक, तीसरा है द्रविडियन और या इसको क्या कह सकते हैं, आर्यन युग। इस भूगर्भीय समय मापक के अनुसार जो किसने दिया था, टी.एस. हॉलैंड ने। इसके अनुसार हम बात करेंगे तो अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, मेघालय पठार तथा मिकिर की पहाड़ियाँ इस युग की बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं अरावली की। तो अरावली कहाँ पे है मुख्य रूप से हमारे भारत में, राजस्थान और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है और ये सबसे पुराना शैल समूह को कहा जाता है। तो आर्कियन शैल समूह की हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो है ऑर्थोक्लेज, ओलिगोक्लेज, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड जैसे मुख्य खनिज इसमें पाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन शैल समूह फैली हुई है। इसके अलावा हिमालय पर्वत, जॉस्कर की पहाड़ियाँ, लद्दाख, काराकोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे भी आर्कियन चट्टानें फैली हुई हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप की। तो भारतीय प्रायद्वीप में फैली हुई आर्कियन चट्टानों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है, पहला है बंगाल नाइस, दूसरा है बुंदेलखंड नाइस, तीसरा है नीलगिरी नाइस। हम बात करते हैं बंगाल नाइस की। तो बंगाल नाइस कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा में पाया जाता है और ये कई चट्टानें हैं, ये फोलिएटेड चट्टानें हैं। ये फोलिएटेड चट्टानें हैं, माफ़ी चाहूँगा जी। बंगाल नाइस की बात करें तो हम क्या है, ये फोलेटेड यानी कि अति पल्लवित चट्टानें हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा राज्य के कोरापुट तथा बोलांगीर जनपदों में पाई जाती हैं और वहाँ पे इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है, खोंडोलाइट के नाम से, क्योंकि वहाँ पे एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है खोंडो जनजाति। तो ये उन्हीं जनजाति के नाम पे इसका नाम पड़ा है खोंडोलाइट। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, झारखंड के मानभूम तथा हजारीबाग जनपदों में, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जनपद, तमिलनाडु के सलेम ज़िले में बंगाल नाइस पाई जाती हैं। बंगाल नाइस की सबसे पहली पहचान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी इसकी सबसे पहले पहचान, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में। सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं बुंदेलखंड नाइस का। तो बुंदेलखंड नाइस, इसमें ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, तेलंगाना आदि राज्यों में यह पाई जाती है और इसमें एक विशेष प्रकार का क्वाड जो होता है वह पाया जाता है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं नीलगिरी नाइस का। तो नीलगिरी नाइस का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है जॉब चरनोक के नाम पर किया गया है और इनकी समाधि कहाँ बनी है, कोलकाता में। बात करते हैं इसका रंग का। तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो है नीला, भूरा और हल्का काले रंग का होता है। नीलगिरी नाइस में प्लूटोनी चट्टान का समावेश पाया जाता है और ये कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी आर्काट में, पालनी, शिवराय की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पर्वतमाला में यह विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आर्कियन चट्टान की। तो आर्कियन चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है और इसमें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इसमें जो है मुख्य रूप से लोहा,
तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी इत्यादि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे धारवाड़ तंत्र की। दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किया था? आज हमने डिस्कस किया है आर्कियन शैल समूह के बारे में, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे धारवाड़ तंत्र की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यह तंत्र किस प्रकार का है और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यह जो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।